हेलो, आज हम सब जा रहे हैं गढ़वाल से कुमाऊं की यात्रा पे और थराली से हम जा रहे हैं ग्वालदम होते हुए बागेश्वर। ग्वालदम जो है वो पड़ेगा भौगोलिक रूप से चमोली में, लेकिन जो कल्चर है वो है कुमाऊं का। और हम सब जा रहे हैं, मैं हूँ, माँ है, शिवम है, वेदा है, किट्टू है, भाभी है और आदि है, सब लोग हैं। तो हम सब जो है लंबी यात्रा पे जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं लोल्टी के पास में। थराली से जब हम क्रॉस करते हैं तो जो अगला स्टेशन आता है वो आता है लोल्टी। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों के जो लोग इन दिनों स्मॉग से, प्रदूषण से पीड़ित हैं ना, उन लोगों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप देखिए कितना साफ़ सुथरा माहौल है, कितनी साफ़ सुथरी हवा, बहुत खूबसूरत नज़ारे, बढ़िया तेज़ खिली हुई धूप। मुझे लग रहा है जो दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं उनके लिए तो ये किसी सपने के जैसा है। और जिस तरीके से हम देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर की हालत ख़राब कर रहे हैं ना, आने वाले कुछ समय में आप देखना उन लोगों के लिए भी ये नज़ारे, यहाँ की साफ़ सुथरी हवा को महसूस करना, वो भी किसी सपने के जैसा ही रह जाएगा फिर। ये है लोल्टी का छोटा सा बाजार जो थराली के बाद पड़ता है। बाजार कहाँ है? थोड़ा छोटा सा। पहाड़ों में ऐसे ही छोटे छोटे बाजार होते हैं जहाँ पे आसपास कोई गांव होते हैं और थोड़ी सी आबादी होती है जहाँ से लोग अपना जो है रोजमर्रा का सामान ले सकें। अच्छा, जिस दौरान हम पढ़ाई करते थे ना, उस दौरान लोल्टी जो है हमारे रोज के सफ़र का एक पड़ाव था, क्योंकि हम तलवाड़ी जाते थे डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए, जो हमारे घर से लगभग 13-14 किलोमीटर होगा, और बीच में लोल्टी पड़ता था। तो चाहे हम गाड़ी से जाएं या फिर वापसी में पैदल कभी आते थे तो लोल्टी उस दौरान मिलता था। और बहुत सारे दोस्त हमारे लोल्टी के थे, उसमें से कुछ अभी भी लोल्टी में हैं या आसपास के गांव में हैं, और कुछ लोग देहरादून भी हैं, कुछ बाहर और जगह भी चले गए हैं। तो लेकिन यह है कि इसका भी, ये भी एक पड़ाव है जो ज़िंदगी में जुड़ा रहा। अब हम पहुंच रहे हैं तलवाड़ी। अब हम तलवाड़ी बाजार पहुंचने वाले हैं। लोल्टी के बाद एक और छोटा सा मार्केट पड़ता है तलवाड़ी, और तलवाड़ी के साथ हाँ, देखिए सामने क्या खूबसूरत हिमालय दिख रहा है। ये तलवाड़ी की शुरुआत में है, दिख रहा है। और जब हम तलवाड़ी पहुंचते हैं तो तलवाड़ी में कुछ पुरानी यादें भी हैं, क्योंकि यहाँ डिग्री कॉलेज है और इसी डिग्री कॉलेज से हमने भी अपनी पढ़ाई की है, तो इसलिए अंग्रेजों की जमाने के इंसान, ये जो है दिल के करीब है, इसलिए। आप कैसे वहाँ से आटा चावल बहुत छोटा बाजार, आटा चावल कैसे आप कहाँ से? घर जाते, लेकिन यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है और यहीं से हमने अपनी पढ़ाई की है, तो इसलिए ये जो है आज पुरानी यादें ताजा हो गई तलवाड़ी आके। तेरा बादल भी लागी रे वाह, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। कोई बात समझ नहीं आई। कॉलेज लोग कहते पुरानी यादें, और ये जाती है डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के लिए सड़क यहाँ से। पुरानी यादें आपने कभी क्या? चाचू। अच्छा, तलवाड़ी से माँ की भी एक पुरानी याद जुड़ी है, बताओ माँ, बताओ, कृपया करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बताओ ना। ना हो माँ जब छोटी थी तो रात को यहाँ से रामलीला देख के करीब 12-13 किलोमीटर दूर गांव से जाते थे वापस। सब लोग आते थे रामलीला देखने ग्वालदम से तलवाड़ी, जो कम से कम 13-14 किलोमीटर होगा, और फिर रात को ही वापस जाते थे, वो भी पैदल, क्योंकि उस समय गाड़ियों की इतनी सुविधा तो थी नहीं। और ये हम ग्वालदम की सड़क पे हैं तलवाड़ी के बाद, और देखिए कितनी खूबसूरत सड़क है,
पहाड़ों में भी अब जो है अच्छी सड़कें बन गई हैं। आज से कुछ साल पहले तक सड़कों की हालत बहुत खराब थी, पतली सी छोटी सड़कें होती थी अभी नहीं आए ना, जब आए और तभी तो ज़्यादातर बताऊंगी। टूटी बार फूटी, बार लेकिन अब बोलने से जो नहीं है होता, कुछ सड़कें भी नहीं। बहुत अच्छी भी हैं, चौड़ी भी हैं और नहीं भूल गई मैं, बढ़िया मैं भूल स्मूथ जाऊंगी। सड़कें बनी हुई। कैसे भूलूंगी मैं? आप मेरे को बताना भूल जाओगे ना। नहीं क्यों भूलूंगी मैं? अब हम तलवाड़ी से नीचे की तरफ को उतर रहे हैं, ग्वालदम की तरफ। थोड़ा सा हमें पहले डाउन जाना है और फिर हम दोबारा से चढ़ाई में चढ़ेंगे। कौन कौन तलवाड़ी के बाद एक जो है बांज का जंगल शुरू हो जाता है कौन कौन और यहाँ पर जो है क्या बताऊं बांज, तनी पेटिया को पछाड़। बुरांस और उस तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है। ये जने बुढ़िया वो होएगी तो का पछाड़नो। अरे चलो ना चाचू। सामने हिमालय देखिए चाची को खूबसूरत। याद है, मम्मी और दादी को याद है। मम्मी और वो किनारे भी दिखाओ, सबसे टॉप वाली चोटी दिखाओ। और अब हम पहुंच गए हैं कहाँ में? ताल ताल। इस जगह का नाम ये तो गेट ताल। बना और यहाँ पर से है एक गेट तो गेट भी निकाले, उसके बाहर भी निकाले। हाँ आराम कर। जो उत्तराखंड के 52 गढ़ हैं उनमें से एक गढ़ है बधानगढ़। यहाँ से उसका रास्ता है हाँ जोड़े बधानगढ़ के लिए। और बधानगढ़ को यहाँ की जो है सिद्ध देवी माना जाता है, ये यहाँ का सिद्ध पीठ है और यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है बधानगढ़ी के प्रति। महादेव भी लिखा। अब हम पहुँचे हैं ग्वालदम और ग्वालदम से करीब 3 या 4 किलोमीटर पहले ये जगह पड़ती है जिसका नाम है करुल पानी। और करुल पानी, सबसे बड़ी बात, ये मेरा ननिहाल है, बिल्कुल सड़क से लगा हुआ। ये मेरे जो सबसे छोटे मामा हैं उनका मकान है और देख सकते हो आप सामने खूबसूरत हिमालय दिखता है। यहाँ से उनका एक पूरा बाग है इसके नीचे जहाँ पर उनके सेब का बगीचा है, आड़ू, खुबानी, संतरे, नींबू। यहाँ बहुत फल होते हैं। ग्वालदम और उसके आसपास के इलाकों में फलों की जो है बहुत पैदावार होती है। तो हम ननिहाल आए हैं और ननिहाल बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मामा लोगों का मकान है। हालांकि मामा लोग तो फिलहाल देहरादून में हैं और वहीं पे वो रह रहे हैं, बच्चे भी उनके वहीं हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे संतरे के पेड़ यहाँ हैं और खूब सारे संतरे लगे हुए हैं। इसके अलावा नींबू है, नारंगी है, खुबानी, सेब, आड़ू यहाँ बहुत होता है। माँ क्या अनुभव जी या बचपन याके गुजेर जी आगे गुजेर बहुत बढ़िया ढंग से गुजेर हैं। और उबे या क्या क्या चीज क्या बदलाव है? बदलाव तो काफी सारा है। जैसे कि पहले संतरा भी नहीं थे, हैं, हैं नारंगी नहीं होते थे। गढ़वाली में भी बोले सकें तो गढ़वाली में भी बोले सकें। हाँ हैं अब सब कुछ होने यार। पहली आ क्या सेवा बगीचा जी? हाँ ये है सेब कचौड़ी। तो आपकी लहट है सेवा बगीचा, अब सूखी ना वो? सेवा बगीचा सूखी। हाँ सूख गई। लेकिन अब या और चीजों होनी, संतरा, नारंगी वगैरह। संतरा सब्जी सब कुछ होने। पहली नहीं हुई संतरा? संतरा पहली नीचे। अच्छा हाँ चलो। मीठा मुखरी जो भाई मैं हमें वेदा छोटी चीज ए ऐसी ना संतरा कैसा हो रहा है? वेदा मेरे को भी खाना है एक और। बेटे पापा के ननिहाल का संतरा कैसा हो रहा है वेदा? यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो सब। देखो पापा को ये आज वेदा आई है पापा के ननिहाल, पापा के नाना के यहाँ, पापा के मामा के यहाँ, है ना वेदा? चलो बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और ग्वालदम से तो वैसे भी बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। बीच में अच्छी सी सड़क है और ऊपर आप देख सकते हैं पूरा देवदार का जंगल, बहुत ही घना जंगल। पहले पानी यहीं से लेते थे, ये पुराना पानी का स्रोत है। अब हालांकि यहाँ पे पाइप लगा दिया है और इसके ऊपर जो है ये जो देवदार और चीड़ का जंगल है, इसके ऊपर एसएसबी का एरिया है जिसे स्थानीय लोग कुनिल कहते हैं। ये ननिहाल का
पुराना मकान है हमारा। और इसके अलावा मेरे जो दूसरे मामा हैं वो नीचे गांव में रहते हैं। उस गांव का नाम पाटला है। और यहाँ से आप देखिए मेरे पीछे बहुत खूबसूरत हिमालय के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और इधर जो ऊपर वो जो पीक आपको दिख रही है वो वाली, उस पीक में जो बधानगढ़ी का मंदिर है, जो यहाँ की आराध्य देवी है, सिद्ध पीठ है, वो मंदिर उस चोटी पर है। और कहते हैं कि उस चोटी से गढ़वाल और कुमाऊं के बहुत बड़े इलाके को देखा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। ग्वालदम से खूबसूरत हिमालय तो दिखता ही है, देवाल और उसके आसपास के बहुत सारे गांव भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। नीचे सरकोट और उसके अलावा नंदकेसरी का कुछ इलाका भी यहाँ से दिखता है। और बहुत ही खूबसूरत, विशेषकर रात को जब आप देखें तो बहुत सुंदर लगता है। ये यहाँ पर एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र है ग्वालदम में, ये उसका गेट है। और ये जो सड़क नीचे वाली है ये ग्वालदम के लिए जा रही है। और अब हम आ गए हैं गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे। यहाँ से चमोली जिला, भौगोलिक रूप से चमोली जिला जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। और यहाँ से हम जनपद बागेश्वर जो कुमाऊं में है उसमें हम एंटर करेंगे। अच्छा, गढ़वाल और कुमाऊं का एक बड़ा अंतर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सड़क की चौड़ाई देखिए, ये गढ़वाल है। और यहाँ से जैसे ही हम कुमाऊं में घुस रहे हैं, ये हम कुमाऊं में घुस गए, सड़क की चौड़ाई देखिए। सही ना? तो गढ़वाल में सड़क है लगभग 2 गुनी और कुमाऊं में उसकी आधी भी नहीं है। और ये सिर्फ बॉर्डर का हाल है, और आगे भी शायद ऐसे ही हो या बड़ी हो, पता नहीं। लेकिन बॉर्डर पे इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ है कि कुमाऊं की सड़कों को बिल्कुल पतला कर दिया है। और जबकि गढ़वाल की सड़क वहीं पे जो है खूब सारी चौड़ी है, बड़ी सड़क है, अच्छी सड़क बनी हुई है। और कुमाऊं की सड़क में अगर आप देखो तो टूटी हुई भी है और गड्ढे भी हैं और चौड़ाई भी कम है। और जबकि मुख्यमंत्री तो अभी कुमाऊं से हैं, तो भाई कम से कम कुमाऊं की सड़कों को भी थोड़ा ठीक कर दो। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कुमाऊं वाले होके कुमाऊं से भेदभाव करेंगे तो कहाँ जमेगा बताओ। वेदा, वेदा, ए वेदा, कैसा लग रहा है बेटे? वाह, शीशा में देखने आप। गुड गुड। हम जो है झोपड़ी बाजार से आगे पहुंच गए और अब हम जाएंगे कंधार। कंधार, एक कंधार वो भी है अफगानिस्तान वाला, लेकिन ये कंधार है कुमाऊं में, बागेश्वर में। कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और ये है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का एक्सटेंशन प्लान। और चाय विकास बोर्ड ने यहाँ पर जो है ये चाय बागान विकसित किया है। आप देखिए, उत्तराखंड चाय जो आती है वो यहाँ से आती है। ये चाय बागान है। और माथे पे बोलूंगी। ये पूरे इलाके में जो है चाय उगा रखी है। कितने सारे इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, इतनी बड़ी पत्ती से बनती है चाय। देखिए छोटी पत्ती होती है, पूरा चाय बागान है, बहुत बड़ा चाय बागान है। और यहाँ आसपास भी लोगों ने काफी जगह पे चाय लगा रखी है ना। और जहाँ पे ले जाते हैं इन्होंने तो पूरे पेड़ उस पे लगा रखा। कितना खूबसूरत व्यू है। कुमाऊं में हमें बहुत सारा नज़ारा देखने मिला जो कि बहुत खूबसूरत है। कुमाऊं और गढ़वाल में एक बेसिक अंतर ये भी है कि कुमाऊं में जो पहाड़ है ना वो हरे भरे और कम ढलान वाले, कम ऊंचाई वाले हैं। वहीं जब आप गढ़वाल की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तेज ढलान वाले, और वहाँ पे ना पत्थर बहुत दिखते हैं। जबकि आप कुमाऊं में देखेंगे तो यहाँ जो छोटे छोटे ढलान हैं उनमें पत्थर काफ़ी कम हैं। उसके बजाय वहाँ पे जो है घास और मिट्टी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और गढ़वाल में आपको जो है वो पत्थर वाले पहाड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि कुमाऊं में भी कुछ जगह पे तेज ढाल वाले पहाड़ हैं, लेकिन वो गढ़वाल की तुलना में काफ़ी कम हैं। हाँ वेदा, 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 तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? गढ़वाल और कुमाऊं में मुझे एक अंतर और ये भी दिखा कि गढ़वाल में जो ज़्यादातर सड़कें हैं ना वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं। चाहे वो
NH हो या फिर कोई लिंक सड़कें हों तो ज़्यादातर वो या तो नदी की तरफ को हैं, एक तरफ उनके नदी होती है, या फिर एक तरफ गहरी खाई होती है। जबकि कुमाऊं में ज़्यादातर जो सड़कें हैं ना वो पहाड़ के बीच में हैं, कई जगहों पर खेतों के बीच में हैं। ऐसा बहुत कम जगह पे है कि खाई हो या फिर नीचे नदी हो। ज़्यादातर जगह पे आप देखेंगे तो हल्की सी ढलान मिलेगी, या नीचे खेत होंगे, या छोटा सा पहाड़ होगा, छोटी सी ढलान होगी। मतलब बहुत बड़ी खाई या बहुत गहरी खाई बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है। और अब हम पहुँचे हैं बैजनाथ मंदिर समूह। बैजनाथ मंदिर समूह बागेश्वर जनपद में स्थित है, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के पास में सामने से एक नदी भी बह रही है, और उसके अलावा बैजनाथ का जो पूरा इलाका है उसे आप देख सकते हैं। बैजनाथ मंदिर समूह की बहुत मान्यता भी है, और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा वेदा की तबीयत ख़राब हो रही थी, जिसके कारण हमें देर हुई पहुँचने में, और बीच के कई स्पॉट भी हमें छोड़ने पड़े। अभी वेदा को हमने ड्रेस चेंज कर दिया और अब वेदा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक संरक्षित स्मारक है इसलिए इसका मेंटेनेंस भी अच्छे से किया गया है, आसपास अच्छे से सजाया गया है ताकि लोगों को अच्छा लगे यहाँ आना। और ये है बैजनाथ मंदिर समूह का भव्य परिसर, और आप देख सकते हैं कि ये संरक्षित स्मारक है जिसके 100 मीटर के जो इलाका है वो पूरी तरह निषिद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पर किसी भी तरह के निर्माण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी तरह के निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल धरोहर त्यागी रोड देहरादून की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है, वरना ये सभी कार्य अवैध माने जाएंगे और जुर्माना भी इस पे लगाया जा सकता है 1 से 5 लाख रुपए तक का। मंदिर के संबंध में जानकारी देखिए ब्रेल में भी दी गई है, ताकि जो दिव्यांग हैं, दृष्टि दिव्यांग, वो भी इसको पढ़ सकें। यहाँ पे ब्रेल में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। बैजनाथ मंदिर समूह है, ये मुख्यतः भगवान शिव का तीर्थ है, और इसको बैजनाथ या वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। जो मुख्य मंदिर है वो आप देख सकते हैं, उसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बेसिस ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स दीज टेम्पल्स कैन बी असाइन टू 9th to 12th century AD and probably built by the Katyuri rulers of ancient कार्तिकेयपुरा। तो ये कह सकते हैं कि जो 9वीं से 12वीं सदी के जो कत्यूरी वंशज थे, मुख्यतः ये माना जाता है कि उन्होंने इस मंदिर समूह का निर्माण किया है। बैजनाथ मंदिर समूह में भगवान शिव के साथ ही माँ पार्वती भी विराजमान हैं, और यही कारण है कि इस तीर्थ को सबसे अलग कहा जाता है। ज़्यादातर जो हमारे तीर्थ हैं वहाँ पर भगवान शिव अकेले विराजमान हैं, और यहाँ पर वो माँ पार्वती के साथ विराजमान है। यही कारण है कि वैद्यनाथ या बैजनाथ मंदिर समूह बाकी सबसे अलग है। 12वीं शताब्दी का मंदिर है, कत्यूरी राजा लोग बनाया है। अच्छा, 9वीं से 12वीं सब कत्यूरी राजा थे। यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग देखे बाबा बैजनाथ शंकर जी के नाम से आया था। ये खास है, यहाँ पर शंकर जी के साथ माता पार्वती जी हैं यहाँ पर। ओके। तो बताते हैं यहाँ एक दिन बारात रुकी थी शंकर और पार्वती जी के जोड़े में। आप यहाँ भी आएंगे, शंकर जी के दर्शन होते हैं। शंकर जी भी है, माता पार्वती भी। गोस्वामी लोग पूजा गिरी गोस्वामी लोग पूजा करते हैं, महंत लोग सब जगह के आते हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड में जब आप 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने हुए मंदिरों को देखते हैं तो ज़्यादातर इसी निर्माण शैली से बने हुए हैं। और आप देखिए जो पत्थर की कलाकृतियाँ हैं, पत्थर की नक्काशी का काम है, वो उस समय बहुत ज़्यादा होता था। जितने भी हमारे मंदिर उत्तराखंड में उस समय के हैं या मंदिर समूह हैं, वो सब एक तरह की निर्माण शैली के हैं। उनमें पत्थरों को काट कर, उनको तराश कर निर्माण किया गया है, और बड़े बड़े पत्थर इन मंदिरों में लगाए गए हैं। कहा जाता है कि कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनमें कि सुदूर दक्षिण भारत के पत्थर भी लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि उस समय आज से कई 100 साल पहले, कई हज़ार साल पहले कैसे उतनी दूर से पत्थरों को यहाँ लाया गया, कैसे उनको तराशा गया, कैसे उनका निर्माण किया गया। तो ये एक अपने आप में उस समय का जो निर्माण शैली थी उसके संबंध में कौतूहल जगाने वाली चीज़ है।
और इनको देख के लगता है कि उस समय जो हमारी निर्माण शैली थी वो बेहद समृद्ध थी, बेहद आधुनिक थी, क्योंकि आज भी आप देखते हैं ये ज़्यादातर निर्माण उसी मजबूती के साथ खड़े हैं, ज़्यादातर निर्माण पूरी तरह सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं। ये मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है और जैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं, कितने बड़े बड़े पत्थरों से इसका निर्माण किया गया उस समय, किस तरीके से इनको काटा गया होगा और कैसे इनको डिज़ाइन किया गया होगा, कैसे इनको इतने ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। तो ये बहुत कुछ है जो इसकी निर्माण शैली जो है वो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। अलग अलग तरह की आकृतियाँ भी आप देख सकते हैं। हेलो वेदा, कैसा लग रहा है? मंदिर आके अच्छा लगा आपको? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? गुड गुड लगा। जय जय और मंदिर के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झील भी है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। उस झील की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल मंदिर से लगी हुई है ये मंदिर का परिसर, वहाँ पे आपने देखा। और उसके बिल्कुल नीचे ये बहुत खूबसूरत झील, और यहाँ पर वाहनों की पार्किंग भी है, आप देख सकते हैं। डबल स्टोरी पार्किंग है जहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। और उसके अलावा ये है जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4-6 बोट भी हैं और लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप मछलियों को दाना भी दे सकते हैं। और बहुत खूबसूरत एक नज़ारा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपके पीछे इस तरफ जब आप देखते हैं झील के ऊपर की तरफ को हिमालय भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है, पूरा हिमालय दिखता है, बहुत खूबसूरत। और इस तरफ को भी हरियाली है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ जिनको आप दाना भी डाल सकते हो। उधर पे आ रही है, देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ। पूरे पानी के नीचे जब आप देखोगे तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब यहाँ आए तो हम सब भी सोच रहे हैं कि एक बार बोटिंग कर लें। हालांकि वेदा डर रही है शुरुआत में, इसलिए मैं, किट्टू और वेदा अभी किनारे पर ही हैं। लेकिन जब दादी लोग बोटिंग करने गए तो अब मेरे को लग रहा है वेदा भी जाना चाह रही है। हम फिलहाल रुके हुए हैं। ये ठंडा है, चलो नहीं होनी मना डाल पैन। अब जैसे जैसे वेदा उन लोगों को बोटिंग करते हुए देख रही है तो वो भी बोटिंग के लिए जाना चाह रही है, और इसलिए वो लगातार दादी को, ताई को और भैया को बुला रही है कि आप किनारे पे आओ ताकि मैं भी आपके साथ जा सकूं। तो हम सोच रहे हैं कि वेदा को भी उनके साथ भेज दें। अब वेदा भी उनके साथ बोटिंग करने चले गई है। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे और आसपास घूम के वो वेदा को थोड़ा सा एक छोटा सा चक्कर मार के वापस आ जाएंगे ताकि हम टाइम से घर जा सकें। हाँ, तमले खड़ी कर दे ना वेदा। अरे वहाँ पे वो पैडल में आगे जाना है। वेदा इधर देखो, वेदा यहाँ देखो। मजा आ रहा ना। हाँ, उन्हीं बीच में खड़ो कर देना, बीच में। अरे कुछ नहीं, बस बीच में खड़ो कर दो बस। हाँ बाबा ठीक है। अरे ठीक तो कहीं नहीं जान। ना ना
बाय बच्चा। और घुमा ले ना थोड़ा सा, एक चक्कर और घुमा ले। अरे चल भैया यार। क्या हो गया, चलो आ जाओ। आओ आओ। आज की हमारी गढ़वाल से कुमाऊं और बैजनाथ मंदिर समूह की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि जाड़े के दिन हैं और सफ़र काफ़ी दूर तक का हमें तय करना है, इसलिए अब आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दें। धन्यवाद।